क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं वो अल्फोंस डॉटेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। और ये लेसन तब लिखा गया था जबकि फ्रांस और प्रशिया के बीच में वार चल रहा था, जिसमें कि फ्रांस हार गया था प्रशिया से, और प्रशिया को उस समय जो लीड कर रहे थे वो बिस्मार्क थे। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and part of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed in Prussian hands. तो यहाँ पे ये बताया जाएगा इस स्टोरी में कि जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस एंड लॉरेन, इन क्या हुए थे, ये प्रसिया के हैंड में चले गए थे, और वहाँ के स्कूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा था इसका, इस स्टोरी में हम लोग वही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great need of scolding, especially because of M. Hamel had said that he would question us on participle। तो जो ऑथर वो ये कहते हैं, मैं उस दिन काफ़ी लेट में मॉर्निंग में स्कूल जा रहा था, और स्पेशली इसलिए स्कूल लेट जा रहा था क्योंकि उनके जो टीचर M. हैमेल थे उन्होंने ये कहा था कि उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल पे, मतलब उन्हें पार्टिसिपल्स का कुछ लर्न करने के लिए उन्होंने होमवर्क दिया था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट लेटर अबाउट देम, और उन्हें पहला लेटर भी पार्टिसिपल का नहीं पता था। हम लोग को जैसे नहीं डर लगता है स्कूल जाने में, तो हम लोगों को जब कुछ नहीं याद रहता था तब हम लोग स्कूल जाते थे, लेकिन डरते डरते जाते थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। और फिर वो ये भी सोचता है कि चलो आज स्कूल का बंक मार देता हूँ और अपना जो पूरा दिन है वो कहीं बाहर ही गुजार दूंगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एड्ज ऑफ द वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्डर्स वर ड्रिलिंग। और वो जब ऐसा सोचता है तो फिर वो देखता है कि इस आज तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, और वहाँ पे वो देखता है कि जो लकड़ी काटने की मशीन होती है ना, जो आरा मशीन जिसे कहते हैं, जहाँ पे लकड़ी कटती है, वहाँ पे ये देखता है कि जो प्रेसियन सोल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा धूप में मेहनत कर रहे होते हैं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स। और फिर वो ये सोचता है ये तो इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, इससे ठीक तो मेरा काम ही था, कम से कम मेरे काम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और मेरा काम मतलब उसके जो पार्टिसिपल लर्न करने का काम था। वो कहता है कि मैं पार्टिसिपल, इससे अच्छे तो मेरे पार्टिसिपल ही मैं लर्न कर लेता, ये लोग तो बहुत कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ एंड हरीड ऑफ द स्कूल। और वो जितने भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है उसको इकट्ठा करता है, स्कूल के लिए चल देता है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जैसे ही वो अपने टाउन हॉल को क्रॉस करता है तो उसके अपने टाउन को क्रॉस करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। फॉर द फर्स्ट लास्ट 2 ईयर ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दियर। और ये कहता है कि यहाँ पे जितनी भी बैड न्यूज आई हैं लास्ट ईयर से, वो यहीं से आई हैं। और वो बैड न्यूज़ क्या हुआ करती थी, द लास्ट बैटल्स की कौन कौन से युद्ध वार हारे हैं, द ड्राफ्ट ऑफ द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स जो ऑर्डर देते थे उसकी न्यूज़ वहाँ पे आती थी। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वो चलते चलते यही सोचता है कि यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ ही होगी, और व्हाट कैन बी द मैटर। और ये भी कहता है कि अब कुछ गड़बड़ हुआ है। पे जो देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। और वो जल्दी जल्दी चलने लगा अपने स्कूल की तरफ। द ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वॉज देयर। और ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, और वॉचर मतलब चौकीदार, जो वो लोग वहाँ पे थे विद हिज अप्रेंटिस, और उनके दोनों के लर्नर्स भी उनके साथ थे, उनको सिखा रहे थे कैसे काम होता है। रीडिंग द बुलेटिन, और जो उनके लर्नर्स थे वो रीडिंग पढ़ रहे थे बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हो, कॉल आफ्टर मी डोंट गो फास्ट। और फिर उसको बुलाते हैं कि तुम इतनी तेज स्कूल ना जाओ। बब का मतलब यहाँ पे उस बच्चे के लिए यूज हो रहा है जो कि स्कूल जा रहा है, उसका नाम एक्चुअली में क्या है, फ्रेंच। यू विल यू विल गो गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। फिर वो सोचता है कि शायद ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और जब वो पहुंचता है आराम से, एम हेमल उसके जो टीचर हैं, एम हेमल वहाँ पे क्या हैं, इसके टीचर हैं, और उनके गार्डन में वो पहुँचता है। और गार्डन में जैसे ही पहुंचता है तो उसको उसका स्कूल दिखने लगता है, इतने पास रहता है एम का घर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन। और जैसे कि जो स्कूल है, जैसे शुरू शुरू में मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट। और इतना ज़्यादा शोरगुल होता है शुरू के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पे शोरगुल होता है, आपको भी पता होगा क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हैं। तो
जब स्कूल होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है, तो जिसको रास्ते से सुना जा सकता है वो ये बता रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और जो डेस्क है डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ आती रहती है। द लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने लेसन्स को इकट्ठे एक ही साथ रिपीट करते रहते हैं बहुत तेज़ से। आवर हैंड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ भी इधर उधर चलते रहते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर लोग होते हैं वो अपनी रूलर को पटकते रहते हैं टेबल पे, उसकी आवाज़ आती रहती। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये यहाँ पे इतना ज़्यादा शांत था। आई हैड counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course there that day everything had to be as quiet as संडे मॉर्निंग। और ये सोचता है कि आज तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, ये तो एकदम संडे की जैसी मॉर्निंग होती है, एकदम शांत, वैसे ही लग रहा। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, लेकिन वो देखता है अब खिड़की से कि उसके क्लासमेट्स पहले से अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और जो एम हैमेल हैं वो वहाँ पे अपनी क्लास में अपनी जो रूलर है जिसको देख के बच्चे डरते हैं उसको लेकर हाथ में इधर उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, और कहता है कि मुझे डोर को ओपन करना था और सबके सामने से वहाँ पे अपनी सीट पे जाके बैठना था। यू कैन इमेजिन, और कहता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कैसी ये सिचुएशन रही होगी। मुझे वहाँ पे जाना था और सबके सामने से जाकर मुझे, सब लोग बैठे हैं उनके सामने से जाके मुझे वहाँ पे बैठना था अपनी सीट पे। और कहता है इमेजिन कर सकते हो ये कितनी डरावनी सिचुएशन रही होगी, मैं कितना ज़्यादा डरा रहा हूँगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहता है। एम हैमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, और जो मिस्टर एम हैमल उसके टीचर हैं उसको देखते हैं और बड़े ही एकदम विनम्र तरीके से कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली, कहते हैं लिटिल फ्रेंड तुम अपनी इस जगह पे आराम से जाके बैठ जाओ, और शायद हम तुम्हारे बिना ही अपना जो चैप्टर है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और वो अपने जो डेस्क होती है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और अभी भी उसका जो डर है उस पे उसको काबू नहीं हुआ था, मतलब वो हल्का फुल्का अभी भी डर रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और वो कहता है कि अब मैंने देखा, तब जब बैठ गया उसके बाद उसने देखा कि उसके जो टीचर एम हैमल हैं उसने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड, और उन्होंने जो शर्ट है अपना वो भी काफ़ी कढ़ाईदार पहना हुआ है, मतलब उस पर एक शर्ट जो पहने थे उसमें कढ़ाई थी। एंड द लिटिल ब्लैक कैप, सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही हैड नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज, और ये कहता है कि ये तो वो तभी पहनते थे जब कोई वहाँ पे इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डे होता था, तभी वो ये ऐसा पहन के आते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलेम, और ये कहते हैं कि आज तो पूरा स्कूल जो है वो एकदम स्ट्रेंज, मतलब बदला बदला दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलरेडी एम्प्टी, और वो बच्चा तब ये कहता है कि अभी तो मुझे कम सरप्राइज़ हुआ था इसके पहले, लेकिन जब मैंने देखा पीछे की बेंचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा खाली हुआ करती थी, लेकिन आज तो वो सारी बेंचेस भरी हुई हैं, उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली देयर क्वाइटली लाइक आवर सेल, और वो जो विलेज के पीपल्स थे, लोग थे वहाँ पे एकदम शांति से बच्चों की तरह बैठे हुए थे। यहाँ पे एक वर्ड आया है पीपल, पीपल का यार कभी प्लूरल नहीं बनता, इसको आप लोग ध्यान रखना। ओल्ड हॉसर बैठे थे विद हिज थ्री कॉर्न हैट, उनके तीन तीन कॉर्नर की हैट लगा के एक ओल्ड हॉसर बैठे थे वहाँ पे। द फार्मर मेयर बैठे, द फार्मर पोर मास्टर बैठे थे, एंड द सेवरल अदर बिसाइड, और इनको छोड़कर काफ़ी लोग और भी बैठे थे। एवरीबडी एवरीबडी लुक्ड सैड, और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे वो एकदम सैड दिख रहे थे। द हॉसर हैड बॉड एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर थे वो अपनी एक ओल्ड प्राइमर उनकी एक बुक थी उसको लेकर आए थे, और उसको अपने घुटने पे रखे हुए थे, और उसके पेजों को पलट के अपना जो चश्मा लगाए हुए थे उसको देख रहे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, और इतना देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित था, तभी जो एम हैमल हैं वो अपनी चेयर को घुमाते हैं, एंड इन द सेम ग्रो और एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन में अपनी कहते हैं विच
ही हैड यूज टू मी। और जैसा कि जैसे वो पहले यूज करते थे वैसे ही यूज करते थे। और कहते हैं कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और कहते हैं कि ये जो मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको दूंगा। क्योंकि जो ऑर्डर है वो कहाँ से आया है, बर्लिन से। और कि ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, और केवल जर्मन ही अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो आप लोगों का नया मास्टर है वो कल आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में जो ऊपर लिखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था ना, अल्सेस एंड लॉरेन की जो दो सिटी हैं वो अब हार चुके हैं फ्रांस, और वहाँ पे चले गए हैं जर्मन के हैंड में। दिस इज़ दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। कहते हैं कि ये आप लोगों के साथ जो है लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अटेंटिव रहें। व्हाट आर थंडर क्लॉप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी, और जैसे ही वो वर्ड सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ओ ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और कहता है कि अच्छा यही जो चीज़ थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में लगी थी वो यही न्यूज़ थी वहाँ पे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। और कहता है कि मेरा ये जो है लास्ट फ्रेंच लेसन होगा और मुझसे बड़ी मुश्किल से इसे लिखना आया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसे कभी अब नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे ये जो फ्रेंच है इसको यहीं पे बंद करना पड़ेगा, मतलब मैं अब इसे नहीं पढ़ पाऊँगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और फिर उसे सॉरी फील होता है कि मैं अपने जो लेसन्स थे उन्हें नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, एक मैं चिड़ियों के अंडे देखने के लिए चला जाता था। स्लाइडिंग ऑन द शॉर, शॉर पे स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, और जो मेरी बुक्स थी काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती थी मुझे कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती थी मुझे ले जाने के लिए कहीं पर। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और उसकी जो ग्रामर और द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, और उसके अब केवल पुराने मित्र ही रह जाएंगे बुक्स। उसकी जो हैं ग्रामर के और हिस्ट्री के, कहता है कि अब ये मेरे केवल पुराने दोस्त की तरह रह जाएंगे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड एम हैमल्ड टू द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और कहता है कि ये जो मेरे टीचर हैं जो मुझे डांटते वाटते रहते थे ये भी अब चले जाएंगे और मैं इन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल द रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कहता है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है तभी उनके जो जितना भी उनका र्यूड मतलब ख़राब बिहेवियर था, जो वो मारते थे बच्चों को, वो सब भूल जाता है। पुअर मैन, इट वाज एन ऑनर ऑफ द बेस्ट ऑन ऑन दिस लास्ट लेसन दैट हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ्स। और कहते हैं पुअर मैन जो बैठे थे और जो वहाँ पे पीछे वाली सीट्स पे कुछ ऑनरेबल पर्सन्स बैठे थे पुराने रिटायर्ड, और वो भी लोग अब पता चलता है उसे कि वो लोग क्यों बैठे थे वहाँ पे। और जो टीचर हैं वो भी इतना ज़्यादा क्यों ऐसे कपड़े पहन के आए थे, और वो जो से मॉर्निंग में इतना ज़्यादा शांति दिख रही थी, अब समझता है कि आखिर क्या मैटर था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग दियर। और वो कहता है कि अब मैं समझा कि जो पीछे लोग बैठे थे क्यों बैठे थे हमारी क्लास में। इन द बैक ऑफ द रूम आई वाज बिकॉज इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, और वो उन सब लोगों को सॉरी फील हो रहा था इसलिए वहाँ पे बैठे थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर, और वो ये लोग क्योंकि अब स्कूल कभी नहीं गए थे और वो कब इसीलिए उन सब लोग को सॉरी फील हो रहा था। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर ऑन हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर नो मोर। और वो ये लोग जो मास्टर थे जो उनके टीचर थे एम एम एल जो 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको थैंक यू कहने के लिए वो लोग आए थे, क्योंकि उनके जो टीचर थे वो अब क्या कर रहे थे, कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री कहीं और शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि अब उनको स्कूल में पढ़ाना तो था नहीं और उनका जो कंट्री है वो भी अब दूसरों के हाथ में चला गया था। तो जो अपने टीचर को हैं उसको थैंक कहने के लिए आए थे, जो कि 40 सालों से वहीं पे पढ़ा रहे थे। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ एट ऑल, जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने सुना कि मेरा जो नाम है वो बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये मेरा टर्न आ गया था रिसाइट करने के लिए जो होमवर्क दिया गया था। व्हाट वुड आई डिड नॉट हैव गिवन टू द एबल
टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर। और ये कहता, और वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा, जाके वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपल के रूल थे वहाँ पे जाके सामने क्लास की बहुत तेज तेज से एकदम क्लियरली बता दूंगा, एंड विदाउट एनी मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन फर्स्ट वर्ड। और जैसे वो वहाँ पे सामने खड़ा होता है जाके क्लास के, क्योंकि उसे याद तो रहता नहीं, और वो एकदम हड़बड़ा जाता है और वो पहले ही वर्ड में हड़बड़ा जाता है। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग। और उसका जो हार्ट है वो काफ़ी तेज़ से बीट करने लगता है, मतलब हार्ट धड़कनें बढ़ जाती ना, जैसे क्लास में कुछ सुना नहीं पाते, सब बच्चों के सामने खड़ा रहना पड़ता है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और वो इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी जो आँखें हैं वो उनको भी ऊपर नहीं कर पा रहा था। आई हियर्ड एम हैमिल सेड टू मी। फिर उसी समय जो एम हैमिल है वो उनसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, और मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। टीचर है, कहता है कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच उसका नाम लेते हुए कहते हैं, यू मस्ट फील बैड इनफ। और कहता है कि तुम्हें खुद इस समय काफ़ी ज़्यादा बैड फील हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ। और कहते हैं देखो हम लोग डेली कहते रहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ सी, और देखो कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। और दैट द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्से सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस रीजन के जो लोग हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी काम को कल पे टाल देते हैं, मतलब आज नहीं करते, कहते हैं कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और वो लोग जो बाहर से आएंगे तब वो लोग आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग तो केवल दिखावे के फ्रेंच मैन हैं, क्योंकि आप लोग अपनी भाषा फ्रेंच ही ना तो सही से बोल पाते हैं, ना ही सही से लिख पाते हैं। बट यू डोंट ऑल हैव द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। लेकिन फिर कहता है कि फ्रांस ये केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। और हम सबको अपने आप को ही कोसना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इसी तरीके से किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। योर पेरेंट्स विल नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू टू लर्न। और जो पेरेंट्स थे आप लोगों के, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं थे आप लोगों की पढ़ाई को लेकर। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म एट मील्स। और वो लोग जो आपके पेरेंट्स थे वो आप लोगों को कहीं पे वर्क करने के लिए या तो फार्म में या फिर मील्स में भेज देते थे, टू सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और कुछ ज़्यादा पैसों के लिए, क्योंकि वो लाते थे और अपने साथ उस बच्चों को भी ले जाते थे तो कुछ ज़्यादा मनी मिलता था। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। और कहते हैं कि मुझे अपने आप को खुद ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर। कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, पढ़ाने की बजाय मैं आप लोगों को पानी देने के लिए भेज देता था पेड़ों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग। और जब मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता था तब मैं आप लोगों की छुट्टी कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। और ऐसे ही एक बात करते करते दूसरी बात पे एमएमएल पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहते हैं जो फ्रेंच है वो सबसे अच्छी और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी वर्ल्ड में। क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये बहुत ही क्लियर और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट। और हम लोगों को इसे बचा के रखना चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन द पीपल्स आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब पीपल्स गुलाम हो जाते हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेजेस एट इट एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। और कहते हैं कि अगर ये वो लोग प्रिजन मतलब जेल में चले जाते हैं कैदी के रूप में, तो उनके पास बस यही साधन होता है कि अपनी भाषा से किसी को बता सके और अपनी भाषा से दूसरों को रूबरू करा सके, ताकि वो जो फास्ट रखते हैं कुछ लोग, तो वो फास्ट यहाँ पे मतलब भूख हड़ताल कर देते हैं, तो वो लोगों का कुछ ना कुछ वो अपनी भाषा में बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो उनको शायद ही गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। देन ही ओपन द ग्रामर लेसन एंड रीड अवर लेसन। और फिर वो जो ग्रामर यही बताते बताते वो ग्रामर का एक लेसन खोलते हैं और पढ़ाने लगते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और कहते हैं कि मुझे आज आश्चर्य हो रहा था कि मुझे कितने अच्छे से ये समझ में आ रहा था जो वो पढ़ा रहे थे। ऑल ही सेड सीम्ड टू सो इजी आई थिंक टू। और कहते हैं कि आज जो वो पढ़ा रहे तो मुझे काफ़ी ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली। वो कहता है कि शायद मैंने इतने केयरफुली कभी सुना नहीं था, इसीलिए मुझे ये बहुत ईजी लग रहा था। एंड
दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ये भी कहते हैं कि शायद जो टीचर हैं उनके एमएमएल उन्होंने कभी भी इतने अच्छे पेशेंस से एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम्ड एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और उन्हें ऐसा, और जो बच्चा है एम्फ्रांज है उसको ऐसा लगता है कि जो एमएमएल हैं जाने से पहले उनके अंदर जितना भी ज्ञान है वो सारा हम लोगों को बता देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। और कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोगों के माइंड में एक ही बार में पूरा अंदर डाल देना चाहते हैं हमारे लोगों के दिमाग में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और ग्रामर के बाद उन लोगों का जो लेसन पढ़ाने का था वो था राइटिंग में। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन जो एम हैमल थे वो नई कॉपीज़ लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस फ्रेंड अल्सेस। और उनमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था फ्रेंड अल्सेस फ्रांस अल्सेस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो कॉपियों पे फ्रांस अल्सेस लिखा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो फ्रांस है उसका एक छोटा सा झंडा पूरे स्कूल का जो रूम है उसमें टंगा हुआ है और फहरा रहा है। You ought to have see how everyone set to work and हाउ क्वाइट इट वाज। और आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा वहाँ पे सब लोग अपने काम में बिजी थे और वहाँ पे एकदम शांति थी स्कूल में। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और जो केवल वहाँ पे साउंड आ रही थी वो लिखने की साउंड आ रही थी। जब हम कुछ लिखते हैं तो जो पेपर पे लिखते हैं जो पेन चलता है उसकी साउंड केवल आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। और एक समय पे वहाँ पे कुछ कीड़े आ जाते, छोटे छोटे उड़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। नॉर इवन द लिटिल वंस। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी उन पे ध्यान नहीं देते हैं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। और वो जो छोटे बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे थे। वो जो डॉट 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 करके दिया जाता और उसके ऊपर जो फेरने के लिए दिया जाता था वो लोग उसमें बिजी थे। राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ इट वाज इन फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच में थी। फ्रेंच में कुछ उनको दिया गया था लिख के और उसी के ऊपर से उनको पेंसिल से करके उसको और भी ज़्यादा गाढ़ा करना था। ऑन द रूफ द पीजन्स कूल्ड वेरी लो। और जो रूफ थी, छत थी, उस पे जो पीजन थे वो भी धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। और वो अपने मन में ये सोचता है क्या ये जो पीजन्स हैं, ये कबूतर हैं जो ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, क्या इनको भी वो लोग कहेंगे कि तुम लोग अब जो बोलते हो या गाना गाते हो कू कू वो अब जर्मन में ही गाओगे। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। और जो एम हैमल थे वो एकदम उदास होकर अपनी चेयर पे बैठे रहते थे जब वह लिखने से थोड़ा ऊपर देखता था। जैसे हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं फिर ऊपर देखते रहते हैं किसी टीचर को, तो वो जैसे ही टीचर को देखता तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम मोशनलेस बैठे रहते थे अपनी चेयर में और हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से देख रहे होते हैं देन एट अनदर। और वो एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं और वो चाहते हैं जितनी भी चीज़ें उनके क्लास रूम में हैं, स्कूल के रूम में, वो हर एक चीज़ को अपने माइंड में बसा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। क्योंकि वो जो 40 साल से वहीं पे एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे थे इसीलिए इसको छोड़ के जाने में काफ़ी ज़्यादा उनको दुख हो रहा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और जो जहाँ पे वो बैठे थे उनके सामने की जो विंडो थी वहाँ से उनका जो क्लास था वहाँ से जो विंडो लगी थी उसके बाहर से उनका जो गार्डन है वो पूरे तरीके से दिखता था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ। केवल जो डेस्क और बेंचेस थे वो भी वही केवल 40 साल में चेंज हुए थे, बाकी उनको ऐसा लग रहा था कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और हर एक चीज़ को अपने माइंड में बसा लेना चाहते थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर taller and hope wine that he had put planted himself twined about the windows of the roof। और जो वॉलनट ट्री था वो भी लगाया था उन्होंने अपने गार्डन में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। और एक पेड़ आता जो जकड़ने वाला गोल गोल टाइप करके किसी भी चीज़ को जकड़ते जकड़ते ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको भी उन्होंने लगाया था और वो उसी विंडो से लेकर रूफ तक, छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और वो कहता है कि अगर ये सब चीज़ वो छोड़ के जा रहे होंगे तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above पैकिंग दियर
ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और वो ये भी देख रहे थे कि उनकी जो सिस्टर थी वो अपने जो रूम है वहाँ पे पूरे सामान की पैकिंग कर रही होती हैं और उनको क्योंकि दूसरे दिन जो कंट्री है वो छोड़ के जानी हुई होती है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। और उनमें अभी भी साहस बचा हुआ था कि वो जितना भी लेसन पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से हर एक बच्चे के माइंड में बैठा दें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग के बाद उनका जो लेसन था वो हिस्ट्री में था। एंड द बेबी चैंटेड दियर। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अपना जो लेसन है उसको पढ़ रहे थे। उनका जो बा बी बे बो बू ऐसे करके कुछ भी पढ़ रहे थे वो। डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर्स इन बोथ हैंड। और इतने ही समय में जो ओल्ड हॉसर हैं जो पीछे वाली सीट्स पे बैठे हुए होते हैं वो अपनी जो प्राइमर है वो लेकर दोनों हाथों में लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने चश्मे को सही करके वो उसमें के कुछ लेटर्स जो हैं यू कुड लेटर्स विद देम। और जो उनमें से कुछ लेटर होते हैं उनको बोलने लगते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज ट्राइंग हिज ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो इमोशन उनके इतने ज़्यादा हो रहे गए थे उसके अंदर इतने ज़्यादा दुखी थे अपने टीचर को लेकर कि वो अब छोड़ के जा रहे हैं तो इसीलिए उनके जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ लड़खड़ा जा रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर। और वो उनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था लेकिन और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो हंसना भी चाह रहे थे और उनको रोना भी आ रहा था। हाउ विल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। और वो कहता कि मुझे इसी तरीके से जो मेरा लास्ट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक से ही जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बजते हैं और घंटी बजती है। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। और जो प्रसियन सोल्जर्स थे जो वहाँ पे मिल में काम कर रहे थे उनकी भी दोपहर की छुट्टी हो गई थी और वो अपने अपने काम से छूटकर अपने घर जा रहे थे खाने के लिए। लंच टाइम हो गया था उन लोगों का। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर ही आई नेवर सा हिम। और जो एम हैमेल हैं वो भी काफ़ी दुखी होकर अपनी जो चेयर है उससे खड़े हो जाते हैं और वो उस दिन उसे पता नहीं क्यों उसको काफ़ी ज़्यादा लंबे दिखने लगते हैं। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। और वो कुछ कहना चाह रहे थे आई लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। वो कुछ कह ही नहीं पाए अपने उनकी क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशंस इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे अपने छोड़ के जाने के लिए। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं और वहाँ पे कुछ लिखते हैं जो कि लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस फ्रांस जिंदाबाद और फ्रांस काफ़ी समय तक रहे ऐसा कुछ लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और वो बस कुछ नहीं करते हैं बोलना बंद कर देते हैं अपना जो हेड है वो घुमाते हैं वॉल की तरफ से क्लास की तरफ को और वो आप कुछ बोलते नहीं हैं और अपने हाथों से ही इशारा देते हैं कि आप लोग जाइए जो आपका स्कूल है वो डिसमिस हो गया और आप जा सकते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में।